हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम दिव्यांश डोले जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे क्रिप्टो कप के दूसरे दिन की 8वें राउंड की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां मुकाबला हुआ था मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक के बीच में। मार्वलस मैग्नस फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम है। यहाँ B3 के साथ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया, E5 यहाँ अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने खेला, बिशप B2, देन नाइट C6, C4, तो नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट F3, E4, नाइट पर अटैक बना, ये नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, दोबारा इस D4 नाइट पर और ज्यादा प्रेशर, तो ये नाइट गया F5 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए सही समय था कैसल करने का। उसके बाद ब्लैक जो कुछ अचीव कर सकता था वो यहाँ कर चुका है। वो माइट भी स्पॉन को आगे पुश कर सकता है, नाइट पर अटैक बनाने के लिए नाइट को वापस जाना होगा। और ये पॉन जब तक इस E4 स्क्वायर पर रहेगा, मुझे नहीं लगता कि व्हाइट की लाइफ आसान रहने वाली होगी। लेकिन यहाँ पहले हुआ था D5, और ऐसा करने के बाद कार्लसन को मौका मिला नाइट टेक्स G7 चेक करने का। किंग गया F8 स्क्वायर पर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर कार्लसन ने किया क्या है। यहाँ ये नाइट उन्होंने फंसा लिया है। नाइट किस तरह से बाहर निकल सकता है, मुझे तो कोई तरीका नजर आता नहीं है। C टेक्स D5, यहाँ कार्लसन ने नाइट फॉर नाइट ब्लैक के नाइट पर अटैक बनाया है, तो बिशप D4 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, और ब्लैक ने थ्रेट दी यहाँ पर बिशप एक्सचेंज करने की और रुक तक अटैक बनाने की। तो व्हाइट ने भी बिशप एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने अपने नाइट को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उसके बाद ब्लैक ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर बचाया। और अब फिर दोबारा वही प्रॉब्लम कार्लसन के सामने कि वो अपने नाइट का डिफेंस किस तरह से करे। उन्होंने यहाँ E3 किया, उन्होंने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया, लेकिन बिशप टेक्स C3 हो जाएगा यहाँ से, तो पर D टेक्स C3, किंग टेक्स G7, देन C4। कुछ देर के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये नाइट पिन है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है इस नाइट तक अटैक को पहुंचाने का। ऊपर से यहाँ नाइट को दूसरे नाइट को G6 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया, और यहाँ इस नाइट पर क्वीन का भी डिफेंस आ गया है। और अब व्हाइट क्या करे, माइट भी डी पॉन आगे पुश हो सकता है ताकि यहाँ पर इस किंग की पोजीशन को फिक्स किया जा सके। लेकिन पहले हुआ G4, देन H6, H4। व्हाइट के गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है, इस जी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अपने उस खोए हुए नाइट को वापस लेने के। C5 का अटैक किस लिए आया? आई थिंक यहाँ ब्लैक के दिमाग में क्वीन D4 का मूव जरूर रहा होगा। बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G8, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन रुक H7, ताकि जब भी ये नाइट हटा जाए तो एटलीस्ट यहाँ रुक इस बिशप की फायरिंग लाइन में ना हो। तो कैसल अब यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। फ्रेंड्स, यहाँ से ये गेम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ कुछ अचीव कर चुका है या ब्लैक को बहुत बड़ा कोई डैमेज हो चुका है, लेकिन कार्लसन को जो मटेरियल लॉस हुआ है उसे यहाँ पर किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। उसका जस्टिफिकेशन तो सिर्फ एक ही निकल के आता है कि बिशप और रुक अभी तक भी डेवलप नहीं हुए हैं ब्लैक के। और आई थिंक यहाँ पर ब्लैक थोड़ा इन चीजों को ओवरलुक कर गया। वो यहाँ अपनी क्वीन को D6 स्क्वायर पर लाने के बारे में जरूर प्लान कर सकता था, शायद करना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने ओवर एम्बिशियस मूव मैं कहूंगा, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स G4। और नाइट टेक्स G4 होने के बाद पहले तो व्हाइट ने आपने इस H पॉन को आगे पुश किया नाइट पर अटैक बनाने के लिए, और कह सकता हूं कि अगले मूव में यहाँ इस नाइट दूसरे नाइट को पिन करने की पूरी तैयारी है। तो पहले ब्लैक को करना ही पड़ा नाइट F8, देन क्वीन टेक्स C4। मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था व्हाइट इस नाइट को जरूर पिन करेगा, लेकिन क्वीन। और यहाँ पर कार्लसन ने इनविटेशन दी है ब्लैक के नाइट को कि वो यहाँ क्वीन और रुक पर फॉक लगा सके। बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। वैसे मुझे नहीं लगता कि नाइट टेक्स F2 के ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट पहले रुक एट H गोज टू G1 विद चेक करेगा, और उसके बाद इस बिशप की मदद से इतनी इजी लाइफ नहीं रहने वाली ब्लैक की। खैर, गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था F5, क्वीन पर अटैक बनाई, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स F2। दोनों रुक्स पर फॉक तो लगी, लेकिन रुक एट H गोज टू G1 विद चेक। और अब क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस नाइट G4 मूव? शायद ये बेस्ट मूव था और यही चलना चाहिए था। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती तो किंग B1, अगर फिर इस तरह से कुछ गेम डेवलप हो सकती थी, और अगले मूव में जब भी ब्लैक अपने किंग को मूव करता और इस नाइट की पिन को खत्म करता तो एक थ्रेट अभी भी रहती, लेकिन उसको देखने के लिए यहाँ पर ये बिशप है। यहाँ पर गेम में हुआ था किंग F7, दैट्स बेटर। देन रुक एट D गोज टू F1, नाइट पर अटैक बना, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर शायद इस नाइट को नहीं बचाना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने शायद यही गलती की है। अगर गेम में आपके पास थोड़ा बहुत मटेरियल एक्स्ट्रा है तो थोड़ा बहुत मटेरियल वापस देने में कोई बुराई नहीं होती। यहाँ इस गेम से हम बिल्कुल ये बात समझ सकते हैं। यहाँ
ग्रिश्चुक ने अपने क्वीन को h4 स्क्वायर पर जाकर प्लेस किया अपने इस नाइट पर डिफेंस करने के लिए। देन हुआ बिशप e5। फ्रेंड्स इस मूव को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब व्हाइट के गेम प्लान क्या है? वो उनके गेम प्लान है अपने बिशप को वापस g3 स्क्वायर पर लाकर क्वीन और नाइट पर अटैक बनाने के। तो नाइट को बचाना कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। यहाँ क्वीन e7 वाज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन यहाँ क्वीन गई e4 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन के e4 स्क्वायर पर जाने का मतलब क्या निकल के आता है? बिशप पर अटैक बना है और यहाँ एक चेक की थ्रेट भी है। तो क्वीन c3 पहले यहाँ पर कार्लसन ने किया, और फ्रेंड्स शायद ग्रिश्चुक यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को मिस कर गए। उन्हें यहाँ अपनी क्वीन को बाहर निकालना चाहिए था, बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को निकाला h3 स्क्वायर पर, और इस नाइट की वजह से ही यहाँ ब्लैक को ये गेम कॉस्ट हो गई। और फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और व्हाइट यानी मैग्नस कार्लसन ने अपना लास्ट मूव क्या चला था, जिसके चलने के बाद अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने रिजाइन कर दिया, जरा उस मूव को यहाँ ढूंढने की कोशिश करें। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ इस क्वीन की पोजीशन को देखेंगे तो देखकर समझ सकते हैं कि ये क्वीन ऑलमोस्ट स्टेलमेटेड कंडीशन में है। तो कार्लसन ने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपने रुक को g4 स्क्वायर पर प्लेस किया। यहाँ आप देखिए कि ये f5 पॉन फिलहाल पिन है, और बिशप की डिफेंस पर उन्होंने यहाँ अपने इस रुक को रखा है। इस क्वीन के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी। मैग्नस कार्लसन के ट्रैप में ग्रिश्चुक ऐसे फंसे कि वे निकल ही नहीं पाए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।